जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 13 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 13 अक्टूबर के दिन कैसे रहेगी। 13 अक्टूबर के दिन ओ माय गॉड, कार्ड निकल रहे हैं अपने आप, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। डिवाइन की मर्जी है ये। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 अक्टूबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ये कितने कार्ड निकले हैं। 2। ओके, कोई आपसे बात करने को बिल्कुल जैसे बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहा है। यहाँ पर आपके लिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 7 ऑफ कप्स की। मे भी आपके सामने ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं इन ऑप्शन को चूज़ ना कर लें, जिस वजह से आपके पार्टनर की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। मुझे दिख रहा है ये किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, या तो अपनी टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको मिलेंगे कि नहीं। मे बी ये इन्होंने धोखे बहुत खाए हैं ज़िंदगी में, जिस वजह से ये कंफ्यूज हो चुके हैं, या फिर इनके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। एंड इनको ये भी पता है कि आप इनको जज करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में फॉर ग्रांटेड लिया था। लेकिन अब टाइम बदल चुका है। ओके, अब आपकी या तो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, या टाइम ही चेंज हो गया है। आप दोनों के बीच में सिचुएशन बदल गई, जज्बात बदल गए, ये सब हो सकता है। लेट्स सी। यहाँ पर साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला नहीं है, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा है। मेष, सिंह और धनु राशि। ओके गाइस, पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग, मतलब पैशन का मतलब सिर्फ प्यार हमेशा नहीं होता है, कभी कभी अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत है, मतलब गुस्सा भी बहुत है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। इस तरह की एनर्जी देखिए कैसे फाइट वहाँ पे लगी पड़ी है। इसी तरह की कंडीशन है। 7, 3, 4, 5, 6, 14 एंड दिस 6 अगेन। 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, कंडीशन देख के मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर मरने मारने पे उतारू हो गए हैं, कि अगर तुम्हें किसी ने छीनने की कोशिश की तो फिर मैं फाइट कर दूंगा। इस तरह की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि अट्रैक्शन के साथ साथ एक इनसिक्योरिटी भी है कि आप छीन ना जाएं। ओके, 6, 7, 13 में भी कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। मे भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए थे। इन्होंने आपको, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था कि इन्होंने पास्ट में आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, एंड यहाँ पर भी देखिए किसी और को चूज़ कर रहे हैं। अब किसी और को चूज़ किया है तो इनके पास कभी ऑप्शन होंगे तो इन्होंने अपना दिखा दिया। अब आपके पास ऑप्शन है तो ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे रिवेंज ले लो। यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कार्ड आ चुका है, लवर्स का। लवर्स का मतलब ये है चॉइसेस बहुत हैं दोनों साइड में, इनके पास हैं तो आपके पास भी कमी नहीं है। बस ये वक्त की बात है, तब इनका था तो इन्होंने दिखाया, अब आपका है तो ये सोच रहे हैं आप भी दिखा देंगे। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि इनको दिख रहा है कि आप लोग टेम्परेंस हैं। टेम्परेंस का मतलब एक तो बिल्कुल यूनिक पर्सनैलिटी है, आपके जैसा कोई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप डिटैच हैं। डिटैच का मतलब एक इंसान जो डरता है, जो घबराता है कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, कोई मुझसे छिन ना जाए, तो इंसान थोड़ा सा अपने कॉलर खड़े कर लेता है कि यस दिस इज़ मी, कि मेरे लिए डर है इंसान के अंदर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके डर रहा है। इनको लग रहा है कि आप इतने डिटैच रहते हैं कि आप किसी को भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो आपकी कुछ भी कर सकने वाली पर्सनैलिटी है, इससे इनको काफ़ी डर लग रहा है। 20 इन्होंने पास्ट में ऐसे कांड किए हैं। इन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी वैल्यू नहीं की। एक इंसान को अगर आप कभी कुछ देंगे ही नहीं, उसको ना आपका प्यार मिला, ना अटेंशन मिली, ना किसी तरीके से स्पेशल फील करवाया गया, जबकि आप स्पेशल हैं, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया। ओके, फालतू लोगों के चक्कर में पड़े रहे, उल्टे सीधे काम किए इन्होंने। तो फिर क्या होगा कि एक इंटेलिजेंट इंसान जो जानता है अपनी वैल्यू, वो कब तक वेट करेगा, वो डिटैच हो ही जाएगा एक टाइम पर, क्योंकि आपसे जब कुछ मिला नहीं तो चला क्या जाएगा। मेन चीज़ तो ये है।
अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने पास्ट में गलत लोगों को दिया है, चाहे पैसा हो, इमोशन हो, मे बी ये मैरिड हैं, मे बी थर्ड पार्टी, या तो इनका मैरिड पार्टनर है या तो इनकी फैमिली है या फाइनेंसेस हैं। तो कोई ऐसी चीज़ पे इन्होंने फोकस किया जहाँ पर इनको सिर्फ देना पड़ा, मतलब जिसको देना चाहिए था उसको दिया नहीं, जिसको नहीं देना चाहिए था वहाँ सब कुछ बांट दिया। अब ये खाली हो गए हैं, खाली हो गए मतलब ड्रेन हो गए हैं। अब इनके अंदर शक्ति नहीं बची उतनी, ना पैसा इतना बचा ना उतना, क्योंकि एक लिमिट तक आपके पास होता है। ओके, अगर आप, जैसे हम लोगों के यहाँ के जो पानी के सोर्स हैं, सब लोग उनको खाली कर देंगे तो क्या होगा, एक दिन पानी नहीं बचेगा। ओके, तो इसी तरीके से आपके अंदर जितना भी, चाहे लव हो, चाहे केयर हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ हो, एक लिमिट तक आप दे पाएंगे, उसके बाद आप खाली हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ इनके पास से निकल गया है, इनके पास से ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ओके, 14 और 6 फिर 20। ओ माई गॉड, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जब कुछ बचा ही नहीं है तो अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोनों के साथ बहुत गलत हुआ है। देखिए यहाँ पे पता है क्या है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको सेल्फ लव सीखना था, इसलिए इन्होंने किसी और के साथ किया, आपके साथ नहीं किया। एंड इनको भी सेल्फ लव ही सीखना है, क्योंकि इनकी लाइफ में इतने गलत लोग आए, एंड ये गलत लोगों ही इनको सिखा के जाएंगे कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है। एंड फाइनली आपका प्यार, क्योंकि इनको, इनकी लाइफ में अब इस टाइम फाइट हो रही है ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। वो लोग इनके अगेंस्ट हैं, वो लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनको जब सपोर्ट की ज़रूरत हुई, जैसे इन्होंने ज़िंदगी भर गलत लोगों का सपोर्ट किया, अब जब उनके सपोर्ट की ज़रूरत इनको है तो वो सबके सब अगेंस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कार्मिक थे, वो सब इनको लेसन सिखाने आए थे। आपके तो लेसन पूरे हो गए, आप तो डिटैच हो गए, इनके लेसन पूरे नहीं हुए हैं तो ये सिखाए जा रहे हैं। फिर से 11 की एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम। तो ये बहुत टफ लेसन होते हैं जो इनको सिखाए जा रहे हैं, ये इनका बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा है। एंड ऐसे टाइम पर जब इनको दिख रहा है कि आपके सामने भी ऑप्शन बहुत हैं, तो इनको लग रहा है क्या सब कुछ छिन जाएगा, क्या आप भी चले जाओगे, तो फिर इनके पास बचेगा क्या। लेकिन इसमें आपकी क्या गलती है, आपको तो कुछ दिया ही नहीं, तो आपसे शिकायत करने का तो हक है ही नहीं। ओके, यहाँ पे 20, 14, 6, 20, 26 एंड 31, 4। अभी आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में है नहीं। ये बहुत ज़्यादा परेशान है। देख रहे हैं कि आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती हैं। आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कांड करने वाले, इतने सीधे साधे नहीं हैं आपके पार्टनर। मे बी अल्कोहल कंजम्पशन, बैड हैबिट्स इनके अंदर रही हैं। 639, हर्मिट हो गए हैं आपके पार्टनर इस टाइम पर। सोच रहे हैं कि मैंने क्या क्या गलत किया जब मेरा अच्छा टाइम था। मतलब इंसान कंटम्पलेशन तो करता ही है। जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो दूसरा मेरे साथ क्यों करने लगा। भाई इंसान के पास चाहे वो कैसा भी हो, इतनी अकल तो होती है कि वो सोचता है कि अगर मैंने किसी को कुछ नहीं दिया तो वो मेरे लिए क्यों टेंशन लेने लगी। वो डिटैच ना हो तो वो क्या करे, उसे मिले ही क्या है मुझसे। ओके, तो यहाँ पर आप किसी पे तब उंगली उठाइए जब आपने उसके लिए कुछ भी किया हो। आपने तो अपने दिमाग से चले, आपने गलत लोगों के साथ हुकअप किया, एंजॉय किया, मस्ती करी। जब चॉइसेस थी इनकी लाइफ में तो इन्होंने चॉइसेस का पूरा फ़ायदा उठाया, खूब एक्सप्लोर किया, खूब मज़े किया, खूब एंजॉयमेंट किया। एंड अब ये देख रहे हैं कि अब आप आ गए हैं अपनी पावर में। अब आपके हाथ में पावर आई है, अब आप लोग स्ट्रांग बन चुके हैं। आपको पता चल चुका है सही क्या है, गलत क्या है, लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए। एंड आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, आपकी सब चीज़ें इनको इतना अट्रैक्ट कर रही हैं कि अब इनके लिए ये सारी चीज़ें फालतू हो गई हैं। क्योंकि जहाँ पे एक पावरफुल पर्सनालिटी की बात ही अलग होती है, एक शॉर्ट टर्म अटैचमेंट की बात ही अलग है। आपने किसी पर्सन को पैसे दिखाए, वो आपके साथ चल दिया, तो क्या वो पर्सन जेन्युइन है या एक सॉलिड कैरेक्टर का इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो सब चीज़ें होती हैं। 14,
ओके, तो अभी आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको लेकर के। पैशन इतना ज़्यादा है कि ये अब इनको समझ में आ तो चुका है सारी गलतियाँ, बट यहाँ पर 6 एंड 6 यस, नो नो नो, 6 एंड 4 10। अभी देख रहे हैं आपकी किस्मत बदल चुकी है, आप बदल चुके हैं, आपकी एनर्जीज चेंज हो चुकी हैं। मे बी आप पहले काफ़ी अच्छे थे, आपके अंदर कमी पहले भी नहीं थी, लेकिन होता क्या है, लोगों को चमकती हुई चीज़ पसंद आती है। आप पहले जैसे कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल, डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे इंसान, सीधे साधे, नहीं समझ में आया इनको। वही चीज़ समझ में आती थी, मॉडर्न, स्टाइलिश और ये सब चीज़ें। तो अब आप लोग इसी हिसाब से बन चुके हैं, आपको भी समझ में आ गया है कि आप अंदर से चाहे जितने भी प्योर हों, लेकिन लोगों को आपका आउटर लुक ज़्यादा समझ में आता है, लोगों की नज़र ही उस टाइप की है। तो आपने अपने आप को चेंज किया है, अंदर से आप अभी भी वैसे हैं, लेकिन अब आप कॉम्बो बन चुके हैं, एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन कि कोई इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा कैसे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड ये आप चाहते भी हैं, आप चाहते हैं कि उनको पता चले कि सिर्फ वही इकलौते ऐसे नहीं है जो इनको पसंद कर रहे हैं, आपके लिए कमी नहीं है, लेकिन ये आपकी महानता थी कि आपने इनसे लव किया। ओके, तो मतलब आपको खोना बहुत बड़ा लॉस है, ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। अब इनकी बैंड बजी हुई है फिलहाल तो। यस, पैसे से भी दिक्कतें हो रही हैं, तो वो सारे लोग भाग गए जो पैसे से अट्रैक्ट थे, अभी कंफ्यूज्ड हैं, फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। यस, अभी तो फिलहाल इनका बैड टाइम चल रहा है, अभी इनके लेसन दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, लेसन जब ये ले लेंगे पूरे कायदे से, जब ये इनकी धुलाई हो जाएगी, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे, तब डिवाइन इनको भेज देंगे आपकी तरफ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, जय माता दी।